हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हकल्स रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन या फिर एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो हकल्स रूल में दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज प्रेजेंट है। पहला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अप्लाई किया जाता है, और दूसरा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन का, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अप्लाई किया जाता है। इन फार्मूलाज में जो ये n प्रेजेंट है, ये n पॉजिटिव इंटीजर शो करता है, मतलब इस n की जो वैल्यूज है वो 0 से इन्फिनिटी तक आती है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए n की वैल्यूज 0 से स्टार्ट होती है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए इस n की वैल्यूज 1 से स्टार्ट होती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 0 से और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 1 से, ऐसा क्यों? तो ये समझते हैं। यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, जिसमें हम n की वैल्यू 0 रखें तो हमें वहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अगर वही वैल्यू हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूल में रखें, अगर यहाँ हमने n की वैल्यू 0 रख दी, तो 0 रखने की वजह से यहाँ 4 × 0 0 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में n की वैल्यूज 1 से स्टार्ट होती है। अब हमने यहाँ वैल्यूज रख के दिखाई है। जिस तरह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 0 रखने पर हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वही 1 रखने पर हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 रखने पर हमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। उसी तरह 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूल में अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो वहाँ हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अगर 2 रखते हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ एक बात समझनी है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनकी जो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ है वो 2 से स्टार्ट होती है, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें 4 से स्टार्ट होती है। मतलब अगर आपको जो कंपाउंड गिवन है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एरोमेटिक होगा, और अगर उनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एंटी एरोमेटिक्स होंगे। और यहाँ 4 का डिफरेंस आता है। उसी तरह यहाँ भी एंटी एरोमेटिक में भी 4 का डिफरेंस है। आपको ये याद रखना है कि एरोमेटिक के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एंटी एरोमेटिक के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको सिर्फ इसमें 4 ऐड कर देना है। जिस तरह 2 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। उसी तरह 14 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरह यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। यहाँ अगर हम 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यहाँ फिर से 4 ऐड कर देंगे तो हमें 20 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरह आप ये दोनों को याद रख सकते हो, इनकी वैल्यूज को आप याद कर सकते हो। अब हमें पता है बेंजीन हमारा एरोमेटिक है, तो यहाँ हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह हम बेंजीन को एरोमेटिक है ये डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह यह हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ ये रूल अप्लाई किया जाता है, और कब हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक ये डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है इसका, इसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। उसी तरह इसमें भी एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे। इस तरह ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है ये हमने डिफाइन कर दिया ये रूल अप्लाई करके। इस तरह आप इजीली एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं हकेल्स रूल के ये 2 फॉर्मूला यूज करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।